हाय एवरीवन, माई सेल्फ मनप्रीत एंड वेलकम है आपका नर्सिंग स्कूप यूट्यूब चैनल पे। हम कर रहे थे न्यूरो सिस्टम के एमसीक्यूज एंड आई होप अपने प्रीवियस वीडियोस देख ली होंगी। एंड स्पेशली अगर आप निम्हांस एंड नॉर्सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन वीडियोस को मिस मत करना। एंड इफ़ यू आर विजिटिंग दिस चैनल फर्स्ट टाइम देन डू सब्सक्राइब द चैनल सो डैट जब भी नई वीडियो अपलोड होती है उसी टाइम पे आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड अगर आप रेगुलरली हमारी वीडियोस देखते हो देन अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रोवाइड करा करो सो डैट मेरे को पता चले कि हमें रेगुलरली कौन कौन देखता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 43। आफ्टर द ब्रेन अटैक द पेशेंट इज अनेबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन हीट और कोल्ड, शार्प और डल सेंसरी स्टिमुलेशन। यहाँ पे हमें क्या पता चला कि पेशेंट की जो सेंसरी सेंसेशन है वो लॉस्ट हो चुकी है। व्हाट लोब ऑफ ब्रेन वुड नर्स कंक्लूड इज लाइकली अफेक्टेड। कौन सा ब्रेन का लोब अफेक्ट हुआ है कि पेशेंट की सेंसरी सेंसेशन चली गई? फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। दीज ऑल आर दी डिफरेंट लोब्स ऑफ द ब्रेन एंड इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं एंड सारे फंक्शंस आपको पता होना चाहिए। एंड हियर इज द पिक्चर डिपिक्टिंग द फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट लोब्स ऑफ द ब्रेन। हियर इज द फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब की क्या फंक्शन है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीजनिंग, मोटर स्किल्स, देन हाई लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज. So this is the function of the frontal lobe. Then parietal lobe is responsible for प्रोसेसिंग द टेक्टाइल एंड सेंसरी इंफॉर्मेशन। एंड यही हमने देखा कि पेशेंट की सेंसरी परसेप्शन नहीं रही। सेंसरी इंफॉर्मेशन परसेप्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पेराइटल लोब, ठीक है, सच एज प्रेशर, पेन एंड टच। क्लियर हो गया? यहाँ पे आंसर क्या होगा? पेराइटल लोब इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये तो हो गया फ्रंटल एंड पेराइटल का। ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल के फंक्शंस भी देख लेते हैं। जो ऑसिपिटल लोब है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजुअल स्टिमुलाई, विजुअल परसेप्शन, विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ऑसिपिटल लोब। नेक्स्ट इज द टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हियरिंग, ठीक है, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स फॉर इंटरप्रेटिंग द साउंड्स एंड लैंग्वेज। दीज आर द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट लोब्स ऑफ ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। एंड हियर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द parietal lobe. Next is question number 44. A nurse is caring for an anxious and fearful patient. Patient बहुत ही डरा हुआ है, बहुत ही anxious है. Which patient response indicates the sympathetic nervous system control? Sympathetic nervous system active हो चुका है and उसमें क्या होगा when sympathetic nervous system is active? Dry skin होगी, skin paler होगा, कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल होगी, या फिर पल्स रेट ऑफ 60 बीट्स पर मिनट होगा। देखो, जब भी पेशेंट डरा हुआ होगा, जब नॉर्मल पर्सन कोई भी डरा हुआ होता है, बहुत एंशियस होता है, तो क्या होता है? प्यूपल्स डायलेट हो जाते हैं, ठीक है, एकदम डर से प्यूपल डायलेट होते हैं। कंस्ट्रिक्शन तो नहीं हो सकता, दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन। देन क्या होता है? जब हम डरे होते हैं तो बोलते हैं कि पसीने छूट रहे हैं, ठीक है, स्वेटिंग होती है तब। ड्राई स्किन भी नहीं हो सकता यहाँ पे, दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन। एंड जब डर लगा होता है तो क्या होता है? हार्ट रेट इंक्रीज होता है, धक 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 स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू फियर। पल्स रेट 60 बीट पर मिनट, पल्स रेट होगा इंक्रीज। बचा कौन सा ऑप्शन फिर? स्किन पेलर। स्किन पेलर कैन बी सीन इन व्हेन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिव। हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ये फ्लैश कार्ड मैंने डाला था सिंपैथेटिक वर्सेस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे मैंने इसको अपलोड करा था। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायलेशन ऑफ द प्यूपल, ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा। देन इनहिबिट द स्लाइवेशन। देन नेक्स्ट इज रिलैक्सेस द ब्रोंकाई, देन एक्सेलरेट द हार्ट बीट, ठीक है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है। इनहिबिट द पेरिस्टाल्सिस एंड सेक्रीशंस। देन और क्या है? स्टिमुलेट द ग्लूकोज प्रोडक्शन एंड रिलीज एंड स्क्रीशन ऑफ द एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन, ठीक है, इन केस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हम पढ़ रहे हैं ये सारे। एंड इनहिबिट द ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन एंड स्टिमुलेट द ऑर्गेजम। इधर है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, ड्यू टू दिस देर इज अ कंस्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपल, देन स्टिमुलेट द स्लाइवा, देन कंस्ट्रिक्ट द ब्रोंकाई, स्लो द हार्ट रेट, ठीक है, ये सारे आप एक बार देख लेना, सारे इंपॉर्टेंट एंड आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो गया फिर स्किन पेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर सस्टेनिंग अ हेड ट्रॉमा द पेशेंट रिपोर्ट्स द हियरिंग रिंगिंग नॉइसेस। पेशेंट के कानों में रिंगिंग नॉइसेस हो रही हैं आफ्टर द हेड ट्रॉमा।
The nurse consider that injury to what part of the body is likely to cause this clinical indicator. So अब इनमें से कौन सा डिसफंक्शन हुआ होगा कि पेशेंट के कानों में रिंगिंग नॉइसेज आ रही हैं. फ्रंटल लोब तो नहीं हो सकता, इसके फंक्शंस हमने अभी देखे थे. देन ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, ठीक है, ये भी हमने अभी देखा था. देन नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व जो कि है एब्ड्यूसेंट नर्व, एंड एट्थ क्रेनियल नर्व यहाँ पे है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व. सो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, ठीक है, ये ईयर से रिलेटेड है. सो ईयर से रिलेटेड है तो यही होगा फिर इसका आंसर एट्थ क्रेनियल नर्व. अब इस क्वेश्चन को इजी कैसे करा, इन्होंने यहाँ पे नाम लिख दिए, ठीक है. कई बार क्या होता है कि सिंपल नर्व का नेम लिखा होता है, तो आपको पता होना चाहिए था कि सिक्स्थ कौन सी होती है, एट्थ कौन सी होती है, तभी आप आंसर कर पाते. इसलिए मैंने कल भी बोला था कि क्रेनियल नर्व्स के आप नाम एंड उनके नंबर याद रखना, उसके साथ ही आपको फंक्शंस भी ऐसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है. जैसे अभी था कि एट्थ है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व एंड दैट इज रिलेटेड टू द ईयर. And due to dysfunction of this nerve, the patient is hearing the ringing noises. So here the right option is option D. So with this, moving towards the next question, question number 46. So in which position the nurse initially place the patient who is experiencing a brain attack? So brain attack का patient है, stroke CVA का patient है, initially nurse उसको कौन सी position देगी, ठीक है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऑप्शन ए इज द प्रोन पोजिशन. सो इन केस ऑफ सीवीए, इन केस ऑफ ब्रेन अटैक, प्रोन पोजीशन का कोई फायदा नहीं होगा देने का, उल्टा ये क्या करेगा, चेस्ट एक्सपेंशन को रोकेगा, ठीक है. सो प्रोन पोजीशन तो हम नहीं देंगे. नेक्स्ट इज अ लेटरल पोजीशन, मीन्स का साइड लाइन पोजीशन. सो साइड लाइन पोजीशन इनिशियली हम देते हैं, बिकॉज क्यों देते हैं, इन केस ऑफ सीवीए द लॉस ऑफ गैग रिफ्लेक्स, एब्सेंस ऑफ गैग रिफ्लेक्स इज वेरी कॉमन, ठीक है. सो पेशेंट एस्पिरेट ना कर जाए उसके लिए हम इनिशियली लेटरल पोजीशन देते हैं. तो ऑप्शन सी इज अ स्पाइन पोजीशन. स्पाइन पोजीशन भी नहीं दोगे, इससे क्या होगा, एयरवे एक्लूड हो सकता है ड्यू टू टंग फॉल. सो ऑप्शन सी इज रॉन्ग. एंड ट्रेंडलबर्ग पोजीशन तो नहीं दोगे क्योंकि इसमें क्या होगा, पेशेंट का जो फुट साइड होता है वो एलिवेट हो जाता है, हेड साइड लोअर पे चला जाता है, ड्यू टू डैट आईसीपी इंक्रीज होने के चांसेस हो जाएंगे. सो हेयर द राइट ऑप्शन इज इनिशियली आपको प्लेस करना है पेशेंट को साइड लाइन पोजीशन में, लेटरल पोजीशन में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47. सो द फैमिली मेंबर्स ऑफ अ पेशेंट विद डायग्नोसिस ऑफ सीवीए स्ट्रोक, ठीक है, ब्रेन अटैक का पेशेंट है, एक्सप्रेसेस द कंसर्न दैट द पेशेंट बिकम्स अनकंट्रोलेबली टीयरफुल ड्यूरिंग देयर विजिट्स, ठीक है. बहुत कॉमन आपने देखा होगा स्ट्रोक के पेशेंट, स्पेशली अगर उनको अफेजिया है, ठीक है, एक्सप्रेसिव अफेजिया है, तो पेशेंट को जब विजिट करने जाती हो आप तो वो पेशेंट रोना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, जब भी पेशेंट के रिलेटिव जाएंगे उसके पास. सो व्हाट शुड नर्स इंक्लूड इन अ रिस्पॉन्स? ऑप्शन ए क्या है, इमोशनल लायबिलिटी इज एसोसिएटेड विद द ब्रेन ट्रॉमा. सो दिस इज अ वेरी एक्यूरेट, वेरी अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स. इमोशनल लायबिलिटी हो जाती है, इमोशंस पे कुछ कंट्रोल नहीं रहता ड्यू टू द ब्रेन इंजरी, ड्यू टू द ब्रेन एस्ट्रीमिया, ठीक है. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, इमोशनल लायबिलिटी इज एसोसिएटेड विद द ब्रेन ट्रॉमा. यही है इसका राइट ऑप्शन. अदर ऑप्शंस आर जस्ट डिस्ट्रैक्टर्स हैं, ठीक है, रॉन्ग ऑप्शन है ये. सो इसके साथ ही मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which function must be addressed in a plan of care when a patient is having dysphagia? So what is dysphagia? It is the difficulty in swallowing, ठीक है. सो अभी swallowing के लिए डिफिकल्टी है, सो यहाँ पे कौन सा आंसर बनेगा फिर, which function nurse have to address? swallowing. सो अदर ऑप्शंस आर जस्ट डिस्ट्रैक्टर्स. सो बहुत ईजी क्वेश्चन था ये तो. सो चलिए इसके साथ ही मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49. अ पेशेंट इज हैविंग अ ब्रेन अटैक एंड बेड रेस्ट इज ऑर्डर्ड. सो अभी नर्स को क्या यूज़ करना है टू प्रिवेंट द फुट ड्रॉप. सो टू प्रिवेंट द फुट ड्रॉप्स इनमें से हम क्या यूज़ करते हैं, आंसर इज ऑप्शन ए, स्प्लिंट्स, ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम द नर्स शुड अलाउ द ओल्डर अडल्ट विद अ ब्रेन अटैक टू रिमेन इन वन पोजिशन. क्या क्वेश्चन है कि नर्स को पेशेंट की पोजिशन कितने आवर्स बाद चेंज करनी है. Options are 1 to 2 hours, 3 to 4 hours, 15 to 20 minutes and 30 to 40 minutes.
सो एवरी 15-20 मिनट और 30-40 मिनट ये थोड़ा सा ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हो जाएगा। अगर आप इतनी जल्दी पेशेंट की पोजीशन चेंज करोगे तो पेशेंट क्या डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, उसको रेस्ट भी करनी है ना प्रॉपरली। सो इतनी जल्दी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। 3 to 4 आवर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके साथ लाइक रेस्पिरेटरी देन स्किन कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हो सकती हैं, बेड सोर्स वगैरह हो सकते हैं। सो हमें थोड़ा फ्रिक्वेंटली चेंज करना पड़ेगा। कितना फ्रिक्वेंटली करना पड़ेगा? 1 to 2 आवर्स, ठीक है। एवरी 1 to 2 आवर्स पेशेंट की पोजीशन को आप चेंज कर सकते हो इन CVA पेशेंट। सो हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51. So what should nurse instruct the client to do to limit the triggering pain associated with the trigeminal neuralgia? So कल हमने क्वेश्चन करा था कि ट्राइजेमिनल नोराल्जिया में हम कौन सी ड्रग देते हैं? कार्बामेज़ेपिन, ठीक है। सो अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि नर्स को क्या करना है सो डैट टू लिमिट द पेन एसोसिएटेड विद द ट्राइजेमिनल नोराल्जिया। सो इसमें बहुत ही सीवियर पेन होती है, शूटिंग पेन होती है, ठीक है, फेशियल पेन होती है इसमें। इस कंडीशन में ना तो आप बहुत ज़्यादा ठंडा दोगे कुछ पेशेंट को, ना बहुत ज़्यादा हॉट दोगे। दो ऑप्शन बचे, ऑप्शन बी अवॉइड द ऑरल हाइजीन एंड ऑप्शन डी इज च्यू ऑन द अनअफेक्टेड साइट। सो ऑरल हाइजीन को अवॉइड तो नहीं कर सकते, ऑल्दो ये पेन इनिशिएट कर सकता है बट इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो, ये भी करना तो है, ठीक है, थोड़ा सॉफ्ट में इसको आप करोगे। सो बचा ऑप्शन च्यू ऑन द अनअफेक्टेड साइड। सो दिस इज द राइट ऑप्शन, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू यूज द अनअफेक्टेड साइड फॉर च्यूइंग। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो. The nurse understand that the client with myasthenia gravis, Guillain-Barré syndrome and amyotrophic lateral sclerosis, short form है इसकी ALS, share in common. इन तीनों में कॉमन क्या होता है, ठीक है, वो आपको फाइंड आउट करना है. प्रोग्रेसिव डिटेरियोरेशन अंटिल डेथ. सो सब में प्रोग्रेसिव डिटेरियोरेशन नहीं होती है. ऑप्शन बी के है डेफिशिएंसीज ऑफ द एसेंशियल न्यूरोट्रांसमीटर्स. सो इन सब में न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी नहीं होती है. माइस्थीनिया ग्रेविस में हमने पढ़ा है कि एसिटाइलकोलिन जो रिसेप्टर साइट्स होती हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, बट जो दूसरे ऑप्शन हैं उनमें कोई न्यूरोट्रांसमीटर डेफिशिएंसी नहीं होती है. ऑप्शन सी इज इंक्रीज रिस्क फॉर रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. इन तीनों डिजीजेज में रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन एंड रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है. माइस्थीनिया भी प्रोग्रेस कर सकता है टू द रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन एंड फेलियर. GBS में भी होता है एंड ALS में भी होता है, ठीक है. रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट एट द एंड हो सकता है. सो ऑप्शन डी के हैं इनवॉलंटरी ट्विचिंग ऑफ द स्मॉल मसल ग्रुप्स. सो सब में ये नहीं होता है. सो हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्वेश्चन. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे. सो बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी पूछे जा चुके हैं एंड आगे भी इनकी प्रोबेबिलिटी है कि पूछे जा सकते हैं. सो निम्हांस एंड नॉर्सेट और जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स आने वाले हैं सबके लिए क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो आई होप ये वीडियोस आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल रहेंगी. एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी सपोर्ट के लिए अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर प्रोवाइड करा करो एंड वीडियोस को आप लाइक कर दिया करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने नर्सिंग सर्कल में शेयर करो. सो चलिए मिलेंगे कल अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, न्यूरो के न्यू MCQs के साथ. सो टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.